नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीमकरोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीमकरोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूँ कि मुझे जो भी गाइडेंस मिली है मैंने उस गाइडेंस से ये कार्ड्स खुद बनाए हैं। यहाँ पे मैंने खुद मैसेजेस लिखे हैं जो भी मुझे गाइडेंस मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी इस रीडिंग तक आया है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, वो यहाँ खुद नहीं आए हैं, उनको बाबा जी ने खुद चुना है। बाबा जी का आशीर्वाद उनके साथ अभी हमेशा बने रहेगा। जिंदगी भर के लिए बाबा जी ने आपको चुना है। तो आपके जो भी सुख दुख है सब चीज़ें आप बाबा जी को सरेंडर कर दो। अब से आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी और आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अब बाबा जी ने आपको अपने शरण में ले लिया है। ठीक है, तो अभी हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ राम का नाम जाप करिए। 7 बार हम राम का नाम जाप करेंगे। चलो करते हैं। राम 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 राम। और अभी मैं नए नए रीडिंग्स ला रही हूँ आपके लिए, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, मैं जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं मैं उस हिसाब से अलग अलग बहुत सारी रीडिंग्स मैं खुद बना रही हूँ। ठीक है, आपके लिए कार्ड्स बना रही हूँ, तो मैं आपके लिए रीडिंग्स लेके आऊँगी। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो। शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। जो भी मैसेजेस आपके लिए है वो आपको मिल जाएंगे जब आपका एनर्जी कनेक्शन होगा। मैं आपके लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। चिंता मत कर, सारी कमियाँ दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो ये किसी स्पेसिफिक के लिए है, जिनकी भी एनर्जी कनेक्शन यहाँ पे हुआ है तो उनके लिए ये मैसेज है। ठीक है, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ दोष होंगे, कुछ बहुत कमियां होगी, और अगर आपको शादी करनी है लेकिन आपकी कुंडली मिलन हम करते हैं ना तो वो मैच नहीं हो रहा है आपका, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी कुंडली में प्रॉब्लम्स है उनका हल बाबा जी खुद आपको देंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको स्वयं बाबा जी देंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस राम का नाम जाप करते रहना है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरा होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मन्नत होगी आपकी, जो पहले आपने बहुत साल पहले मांगी होगी लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हुई, तो आपने उसको छोड़ दिया और आप भूल भी गए हो कि आपने किसी समय कुछ मन्नत मांगी थी। लेकिन वो तो भगवान है, उनको सब याद रहता है, उनको सब पता होता है। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी मन्नत आपने मांगी थी कुछ साल पहले, वो भी पूरा होने का समय आ चुका है। ठीक है, बहुत करीब है वो समय जब आपकी वो मन्नत पूरी होगी अभी। और जो भी आप चाहते हो अभी इस रीडिंग को पॉज करो और जो भी आपको चाहिए अभी आप बाबा जी से मांगो। ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी विश है आपकी, वो आंखें बंद करके सच्चे मन से बाबा जी को मांगो और राम का नाम जाप करो, और आपके लाइफ में जो भी है विश वो आपकी पूरी हो जाएगी। अब से तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा, तुम बस राम राम का जाप करो। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके सारे काम है वो स्वयं बाबा जी करेंगे।
आपको क्या करना है, बस राम का नाम जाप करना है, ठीक है। क्योंकि उनका आशीर्वाद अभी हमेशा आपके साथ है, वो अब हमेशा आपसे जुड़े हुए हो, तो इसलिए जो भी आपकी लाइफ में वो सब वही करेंगे। आपको अपनी बस मेहनत करनी है, जो भी रिजल्ट्स है उसके, जो भी परिणाम होंगे उसके, वो सब बाबा जी स्वयं देंगे। तेरा प्रेम अमर है, जा हो जाएगा विवाह उसके साथ, राम राम। तो देखो, ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए है कि बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था, आप बहुत प्यार करते हो किसी से, लेकिन आपके मन में डाउट है, तो देखो बाबा जी ने आपको आशीर्वाद दिया है और ये कंफर्मेशन दिया है कि आपका प्रेम है बहुत अमर है, बहुत सदियों से चला आ रहा है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। तो आप कभी अलग हो ही नहीं सकते, आप बने ही एक दूसरे के लिए हो। और इस साल 2026 में आपका विवाह ज़रूर होगा। तो आपको बस बाबा जी की आराधना करनी है, उनका नाम स्मरण करना है, उनका नाम जाप करना है, राम का नाम जाप करना है, ठीक है। रोज़ करिएगा। धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पैसों का इस्तेमाल हमेशा किसी की मदद के लिए करना चाहिए। देखो, तो आपको बाबा जी यही बोल रहे कि आपके पास जब ज़्यादा धन होता है, संपत्ति होती है, तो आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये जो धन है वो हमारी लक्ष्मी होती है। अगर हम धन को गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमसे रूठ के चली जाएगी, ठीक है। कभी भी गलत चीज़ों में पैसों का यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा पॉजिटिव और एक अच्छे सोल बन के रहना चाहिए। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, यही हमारा मानव धर्म है, ठीक है। हम में इतनी कॉन्शियसनेस है जितने एनिमल्स और बर्ड्स में नहीं है, फिर भी वो कितने प्योर भाव से सबके साथ अच्छे से रहते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर हम डॉग का देखते हैं, वो मतलब हमारे घर का नहीं होता है, फिर भी अगर वो बाहर मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको अगर 2-3 दिन आप खाना खिला, देखो वो कैसे आपके साथ हो जाते हैं, ठीक है। आपसे अनकंडीशनल प्यार करने लगते हैं वो। तो यही होता है, हमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचो, शफलिंग पार्ट स्किप मत करना। देखो, ये मैसेजेस जिनके भी एनर्जी कनेक्शन बहुत अच्छे से हो चुकी है, उनके लिए वो मैसेजेस खुद चल के आए हैं। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके साथ स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब बाबा जी, मैंने पहले कहा था कि जब बाबा जी ने आपको खुद चुना है, आप यहाँ तक आए हो, तो बाबा जी ने आपका हाथ पकड़ के रखा है। तो आपको किसी से भी डरना नहीं है, आपको हमेशा सच्चे भाव से रहना है और सबके साथ प्यार से रहना है। और जो भी आपके साथ कुछ गलत करेंगे, उनको बाबा जी देख लेंगे, ठीक है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो, समुंदर को सुखा नहीं सकती। देखो, अगर कोई आपको कुछ भी बोले, आप हमेशा सच्चाई की राह पे चलना है आपको, ठीक है। बुरे लोग तो हमेशा हमें परेशान करेंगे, लेकिन आपको हमेशा उस सिचुएशन में भी आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और कितनी भी धूप चाहे क्यों ना हो, लेकिन वो समंदर को कभी सुखा नहीं सकती। और आप क्या हो, समंदर हो। हमसे मिलने हनुमान मंदिर क्यों नहीं आते बेटा, ये किसी स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। अगर आप जो भी व्यूवर्स है, अगर आप हनुमान मंदिर जाते नहीं हो, तो ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप डेली जा सकते हो तो डेली जाओ, क्योंकि मंदिर जो हनुमान मंदिर सबसे ज़्यादा है, सबके घर के पास होते हैं, ठीक है। तो आप रोज़ जाया करो मॉर्निंग में नहाने के बाद,
अगर रोज़ नहीं जा सकते तो मंगलवार और शनिवार को तो जाया करो, ठीक है। मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, थोड़ी देर वहाँ पे बैठो, मेडिटेशन करो, ठीक है। वह तो ये आपके लिए मैसेज है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुँचते नहीं, पहुँचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। देखो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो भी अपने लाइफ में करते हो, ठीक है, आपको बस मेहनत करते रहनी है। आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो भी है आपके लिए सब कुछ पहले से ही तय होता है। आपकी जगह, जो चीज़ें कहाँ होनी होती है वो भी तय होता है। और आप कहीं जाते हो तो आप खुद नहीं जाते हो, वहाँ पे आप पहुँचाए जाते हो। सब चीज़ें जो है ब्रह्मांड की ही है, और हमने जो कर्म किया उस हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलना है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन आगे आपको हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, सबकी सेवा करनी, क्योंकि हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें परेशानियों में डालते हैं। हमेशा जो हमारा बुरा वक्त होता है वो भगवान की देन नहीं है, वो बुरा वक्त हमारे कर्मों की देन है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए। अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाएगी एक एक करके, राम राम लिखिए। तो आपको जो भी आपकी मुसीबतें हैं उन सबको बोल दो कि आपको बाबा बुला रहे हैं, ठीक है। वो एक एक करके सब भाग जाएगी, क्योंकि बाबा जी सब कुछ देख रहे हैं। आपकी मुसीबतें सब बाबा जी अपने पास ले लेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आएगी। आपको बस राम का नाम जप करना है और राम राम लिखना है। तो ये थे आज आपके कार्ड्स के मैसेजेस। तो कमेंट सेक्शन में जो भी रेजोनेट होता है आप ज़रूर लिखिएगा। आपके लिए कुछ गाइडेंस, जो भी मुझे गाइडेंस मिली है बाबा जी की तरफ से, तो मैंने इस चीट्स में लिखी है आपके लिए, ठीक है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन सोचो, और आप जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। जितने आप पॉजिटिवली ये रीडिंग देखोगे उतने ही आपको मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव रह के रीडिंग देखनी है, ठीक है। और जितना आप नाम जाप करोगे उतने ही आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये रीडिंग जो है वो आपके लिए ऐसी है कि यहाँ पे आप 20 मिनट्स के लिए आप नाम जाप करते रहोगे, बाबा जी के शरण में रहोगे, तो देखो आप दिन में 20 मिनट भी भगवान के लिए निकाल लोगे, तो देखो आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हो गए आपको यहाँ से पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस निकाल रही हूँ यहाँ से। तो चलो एक एक करके देखते हैं। यू आर हेवनली प्रोटेक्टेड। तो आपको हेवन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है, क्योंकि आप बाबा जी के संरक्षण में हो। बाबा जी ने खुद आपको चुना है, तो आपको पूरे हेवन से प्रोटेक्शन मिला है। ईट हेल्दी। देखो आपको बाबा जी का ये गाइडेंस है कि आपको हेल्दी खाना है। जितना आप हेल्दी खाओगे, आपकी बॉडी जितनी हेल्दी रहेगी उतने ही आपके माइंड और सोल भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमारी अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो आपको हेल्दी खाना है। स्पेंड सम टाइम इन नेचर। तो आपको नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि नेचर हमें हील करता है, ठीक है। अगर हमारी तबीयत अच्छी नहीं रही, अगर हमारे निगेटिव थॉट्स बहुत रहे, अगर हम निगेटिविटी में तो हमें क्या करना है, नेचर में जाना है, हमें नंगे पाँव चलना है, हमें थोड़ा सा गार्डन में जाके, वहाँ पे हरियाली बहुत रहती है तो वहाँ पे जाके बैठना है, शांति से आसमान की तरफ देखना है, पंछियों की आवाज़ सुननी है, थोड़ा मेडिटेशन करना है वहाँ बैठ के। जब हम ये सब करते हैं, हम नेचर से हमें ऐसी फीलिंग मिलती है कि अचानक से हमारी जो वाइब्रेशन होती है, जो हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, वहाँ से हम उठ के अचानक से हमें फ्रेश फील होता है, हमें ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, तो हमें अच्छा फील होने लगता है, ठीक है। तो आपको नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करना है। देखो शिव शक्ति ब्लेसिंग्स।
शिव शक्ति यहाँ पे स्वयं प्रेजेंट है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके साथ है, तो हमेशा आप उनके नाम जाप करते रहो और उनको आराधना करो उनकी। लव योरसेल्फ। तो देखो, आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो पहले वो खुद देनी पड़ेगी। अगर आपको दूसरों से प्यार चाहिए तो पहले आपको स्वयं से खुद से प्यार करना होगा, खुद के लिए कॉन्फिडेंट रहना होगा, ठीक है। जितना आप ये करके देखना, आप खुद को बोलो कि खुद के लिए अफर्मेशंस दो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी, ऐसे करके आप खुद को अफर्मेशंस रोज़ देते रहो। देखना आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। खुद से प्यार करना सीखो। जब खुद से प्यार करोगे तो सभी आपसे प्यार करेंगे। लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग्स। देखो, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा स्वयं है, तो कन्हैया जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे इस रीडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको उनका नाम जाप करना है, तो उनकी आराधना करनी है। एंडिंग कार्मिक साइकिल्स। तो कार्मिक साइकिल्स जो है आपकी एंड हो रही है। हमारी कार्मिक साइकिल्स ही होती है, कार्मिक जो भी हमारे कार्मिक बंधन होते हैं, बैड कर्मा होते हैं, उसी के कारण हमारी लाइफ पॉज होती है, ठीक है, स्टक हो जाती है। हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें कि आगे बढ़ने के लिए। कितने भी मेहनत करो, कितने भी कुछ करो, हमें कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो वही होते हैं हमारे जो कर्मा होते हैं, वो कर्मा हमारे रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी भी कार्मिक साइकिल अभी एंड हो रही है, आपके लाइफ में सब पॉजिटिव चीज़ें होगी। देखो, रिलीजिंग करना, वही मैं अभी बोल रही थी कि आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, इसीलिए आपके लाइफ में सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है। देखो, ऐसी एनर्जी कनेक्ट होती है, मैं जो बोलती हूँ उसके बाद वही आपको आंसर्स मिलते हैं। एंसेस्टर्स हीलिंग। देखो, एंसेस्टर्स की भी हीलिंग हो रही है, आपको एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी है, क्योंकि जब हमारे एंसेस्टर्स खुश होते हैं तो हमारे घर में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, ठीक है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहते हैं। और जिनके घर में सब तरफ से प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनके घर में एक तो आपके कुल देवता या और एंसेस्टर्स, इनमें से अगर कोई नाराज़ है, अगर उनकी आपने आराधना नहीं की है, उनकी आपने हीलिंग नहीं की है, तो समझ लो कि उनके घर पे हर तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब तरफ से उनके घर में प्रॉब्लम्स होती है। और वो जब तक आप एंसेस्टर्स की हीलिंग नहीं करोगे, कुल देवता की पूजा नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ से नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। बैलेंस योर स्पिरिचुअल एंड 3D वर्ल्ड। तो आपको स्पिरिचुअल और 3D वर्ल्ड को बैलेंस करना है, ठीक है। आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। अट्रैक्टिंग लग्जूरियस लाइफ। तो मैंने कहा था कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो देखो, आप लग्जूरियस लाइफ भी जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको अपना काम करते रहना है। आप यहाँ से 1 या 2 साल में देखना कि आप आज कहाँ पे हो, आज की डेट लिख लो, और आपको इस 1 साल में 1 साल का ही पहले विज़न बनाओ कि 1 साल में मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, वो लिखो। और फिर 1 साल बाद ही ये सेम डायरी ओपन करके देखना, और आपके क्या क्या विशेष पूरी हुई है वो आप देखना, ज़रूर होगी। आप ऐसे लिख के रखो, करके देखो आप। कनेक्ट विथ मदर अर्थ। आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है। वही जो मैंने बताया था कि नेचर के साथ आपको कैसे नंगे पाँव चलना है, गार्डन में घूमना, वो सब चीज़ें आपको करना है, तभी आप मदर अर्थ से कनेक्ट करोगे, ठीक है। आपको प्लांट्स एनिमल्स की सेवा करनी है, उनकी केयर करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें करोगे तो आप मदर अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, तो आपकी वाइब्रेशन भी हाई रहेगी। ऑलवेज बी ग्राउंडेड। आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। आपके पास सब कुछ आ जाए आपकी लाइफ में, धन संपत्ति सब कुछ चारों तरफ से आपके घर में बरकत रहेगी, फिर भी आपको आपके जो रूट्स है, आप जहाँ से आए हो
आप जहाँ से पैदा हुए हो आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। आपको कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं आने देना है, ठीक है। हमेशा आपको ग्राउंडेड रहना है, हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना है, प्यार से रहना है, सबकी सेवा करनी है, क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ भगवान का ही है, ईश्वर का ही है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने लाइफ में परेशान हो चुके हो कि आपको रास्ता भी दिख नहीं रहा है, आप ऐसे लग रहा है आपको कि आप ज़ीरो पे आ चुके हो, समझ लो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। यहाँ से आपकी लाइफ इतनी 360 डिग्री चेंज होगी कि आप एक नए इंसान बन के उभरोगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा अच्छे, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ में होता ही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। जो हाई वाइब्रेशनल सोल्स होते हैं उनके साथ ये बहुत होता है। वाटर द प्लांट्स, तो आपको पौधों को पानी देना है, पौधों की केयर करनी है। योर सफरिंग्स आर टर्निंग इनटू योर ब्लेसिंग। देखो आप अभी जो भी सफ़र कर रहे हो वही चीज़ें आपको अभी ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलेगी, ठीक है। जो जो चीज़ों में आपने सफ़र किया है वही आपकी ब्लेसिंग्स बन के आपके लाइफ में आएगी। कंट्रोल एंगर, ये किसी स्पेसिफिक के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, हमेशा आपको गुस्सा आता है, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा गुस्सा ही हमारे बैड कर्मा होते हैं। जो हम गलत बोलते हैं वही फिर हमें रिटर्न मिलता है। हार्ट चक्रा, तो अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो समझ लो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है या इनएक्टिव है। तो उसको आपको मेडिटेशन करके या कुछ यूट्यूब पे चैनल से वहाँ देख के आपको हार्ट चक्रा आपका हील करना है। अट्रैक्टिंग अबंडेंस, तो आप आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, तो एंजल्स आपसे हमेशा कम्युनिकेट करते हैं साइंस लैंग्वेज में, आपको वो समझना पड़ता है। यूनिवर्स इज़ लिसनिंग यू, तो यूनिवर्स हमेशा हमें सुनते रहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। यू रिसीव वॉट यू गिव, देखो मैंने अभी वही करा कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। देखो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि यू रिसीव वॉट यू गिव, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है रिटर्न में। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो, बहुत ज़्यादा आप में हीलिंग क्वालिटीज़ है, तो आपको आपकी एनर्जी निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखनी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेल्स, जब बाबा जी का आशीर्वाद है, शिव शक्ति का, कृष्णा का, सबका जब हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, तो हमें निगेटिविटी से कोई भी मतलब छू नहीं सकती निगेटिविटी हमें। ग्रोथ इन करियर लाइफ, ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए आपके अगर करियर लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए तो जल्दी ही आपके करियर में ग्रोथ मिलने वाली है आपको। यू हैव स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स, मैंने पहले बोला था कि आप हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो, आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स है, आपको वो जल्दी ही मिलेंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस साल आपके लाइफ में बहुत कुछ एक चीज़ ऐसी होगी कि जो बहुत बड़ी होगी और आपको उसमें सफलता मिलेगी। सबके लिए अलग अलग होगी ये, आपको खुद के लिए पता होगा, तो उसके लिए पहले से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, तो आप भगवान के चुने हुए बच्चे हो, ठीक है। भगवान ने खुद आपको चुना है, तो आप डिवाइन के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। निगेटिव स्पेल्स आर रिमूव, देखो निगेटिविटी आपके लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती, हार्म नहीं कर सकती आपको, क्योंकि बाबा जी खुद आपके साथ है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। कल मिलते हैं, नमस्ते।